अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आई होप कि आप ठीक होंगे। नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज़ द चैप्टर नंबर 2 ऑफ फेडरल बोर्ड। तो आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, आपके पास जब भी किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है? जो भी हाईएस्ट पावर अपीयर होती है किसी भी इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप देखें तो वेरिएबल आपके पास है x और यहाँ पे x की जो पावर है वो 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। सो द मैक्सिमम पावर जो इसमें आप देख रहे हैं वो 2 है। सो मैं कहूंगा कि द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2। सो इफ द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 2, सो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपका स्टार जो होगा दैट विल फ्रॉम हाईएस्ट पावर दैट इज एक्स स्क्वायर, देन आपके पास सिंगल पावर आएगी, पावर 1 आएगी, फिर उसके बाद आपके पास कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट में बेसिकली वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। सो सिंपली हम उसको c लिख देते हैं क्योंकि x रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 दैट विल बी इक्वल टू 1। सो हम इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं प्लस c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास अगर b जो है वो 0 हो जाता है, यानी b की वैल्यू 0 हो जाती है, विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x raised power 1, then the form of that equation will become ax square plus 0 time x plus c equal to 0, or I can write it like that, ax square plus 0 time x will be equal to 0। then मैं इसको skip कर देता हूं, फिर मेरे पास आ जाएगा c equal to 0। ये जो आपके पास फॉर्म आई है ax square plus c, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यूं भी आप कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड है। तो अब उसकी तरफ आते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और व्हाट आर द मेथड्स वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फर्स्ट मेथड है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। And the third one is quadratic formula, that is quadratic formula। और फिर हम लास्ट पे बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड। सो ये 4 मेथड जो हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम जो स्टार्ट लेंगे वो पहले मेथड से लेंगे, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको फैक्टराइजेशन के बारे में अच्छा कॉन्सेप्ट आ जाए।